मूल पाठ्यचर्या। ठीक है, पहले एग्जाम्पल से बात करेंगे, फिर हम चलेंगे जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस या जो की वर्ड्स होते हैं इसके, उसके ऊपर। ठीक है, तो कोर करिकुलम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो दोस्तों आपने, हम फर्स्ट क्लास से एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम सभी ने एक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सेम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से थे वो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइंस, सोशल साइंस, और क्या था, हाँ मैथ्स। ठीक है, कुछ हद तक 6th से किसी ने संस्कृत पढ़ी होगी। ठीक, और क्या बच गया, इंग्लिश, यस, एंड हिंदी। ठीक है, ये सभी चीजें हमने पढ़ी हैं फर्स्ट टू 10th। ठीक, मतलब क्या है कि वो चीजें जो हमें अपने फॉर्मल सेटिंग में या हमें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हर एक बच्चे को पढ़ाई जाती है ना, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो सब्जेक्ट्स, वो चीजें जो हर एक बच्चे को पढ़ाई जाती है, वो क्या है, कोर करिकुलम है। वो क्या है, कोर करिकुलम है। ठीक, अब ये तो 1 से 10 तक की बात हो गई, फिर आप 11 12th में गए होंगे तो उस आपने जो स्ट्रीम चुनी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट पढ़ाए होंगे। जैसे कि साइंस साइड वालों को PCM या फिर PCB पढ़ाया जाता है। तो ये क्या हो गया इनका, PCM या PCB इनका कोर करिकुलम हो गया। साथ ही हिंदी और इंग्लिश भी कंपलसरी। अब आ जाइए आप अपने ग्रेजुएशन पे आ जाइए। तो ग्रेजुएशन में आपने अपने सब्जेक्ट चुने होंगे, पर आपको एक फाउंडेशन कोर्स भी रहा होगा, है ना। फाउंडेशन कोर्स मतलब कि हिंदी और इंग्लिश, और साथ में आजकल ऑप्शन मिलता है फिर इसके अलावा। ठीक, मतलब क्या है कि जब भी हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, नो मैटर कि वो किस लेवल का है, वहां पर हम कुछ फिक्स्ड सब्जेक्ट्स उसको पढ़ा रहे हैं। वो फिक्स्ड सब्जेक्ट ही उसके क्या बनाते हैं, कोर करिकुलम बनाता है। और इस कोर करिकुलम को बनाने का फायदा क्या है, कोर करिकुलम जो है ये क्या करता है, इट गिव्स जनरल, जो सभी के लिए जरूरी है, जर्नल वैल्यूज, स्किल्स एंड नॉलेज। ये हमको मिलता है कोर करिकुलम से, जो कि हर एक बच्चे के पास, बोलते हैं ना कि कुछ बेसिक चीजें तो सभी को आनी चाहिए, वही क्या बनाता है, कोर करिकुलम बनाता है। ठीक है, जैसे एक इंसान है तो ये इंसान का हक है और उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी बॉडी के बारे में जाने, है ना। अगर हम समाज में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो ये हमारा हक है कि सोसाइटी का हमारे क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसके रूल रेगुलेशन है, ये हम जाने, है ना। तो हमारी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, इसलिए हमें साइंस पढ़ाई जाती है। बेसिक लेवल की साइंस आपको 10th तक पढ़ा दी जाती है ना। ऐसे ही सोशल साइंस में अधिकतर सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए जाते हैं। आप जिस कंट्री में हैं उसकी लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़ा दी जाती है, उसका हिस्ट्री, उसका लिटरेचर आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाता है। तो क्या है, ये सब क्या है, कोर करिकुलम है। क्योंकि आप इस समाज का हिस्सा हैं, इस देश का हिस्सा हैं, तो आपके पास कुछ बेसिक वैल्यूज, इससे रिलेटेड कुछ, एक ह्यूमन होने के नाते कुछ बेसिक स्किल्स और कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वही क्या है, आपका कोर करिकुलम है। इतना क्लियर है, कोर करिकुलम है क्या। ठीक, यस मैम, आज रंजीत जी बराबर जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो कोर करिकुलम को अगर मैं 2 टर्म में डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा, कोर करिकुलम इज कॉम्बिनेशन ऑफ, श्वेता जी, जी 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 श्वेता जी, ठीक है। आजकल अमन मेहरा जी नहीं दिख रहे हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये आपको दिए ही जाते हैं। क्यों दिए जा रहे हैं,
ताकि आप क्या कर सकें, कुछ बेसिक स्किल्स, कुछ बेसिक वैल्यूज और कुछ बेसिक नॉलेज गेन कर सकें। इसलिए आपको कोर करिकुलम पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसकी कुछ कॉमन टर्म्स की बात कर लेते हैं हम। आप लिखिएगा फटाफट से वहां पर। कोर करिकुलम लिखिएगा। कोर करिकुलम is based on essential learning, जो जरूरी है सीखना, एंड कॉमन स्कीम ऑफ स्टडीज। कोर करिकुलम में क्या होता है, स्टडीज। चलिए मैं पहले लिखवा देती हूँ। विच हेल्प स्टूडेंट which help students for a successful future and for academic achievements। ठीक है, तो कोर करिकुलम किस पे बेस्ड है, कुछ एसेंशियल मतलब जो जरूरी है सीखना उसके ऊपर, एंड कॉमन स्कीम ऑफ स्टडी, जो कॉमन स्कीम होती है पढ़ाने की उस पर डिपेंड करता है। और ये किस में हेल्प करता है, आपको वैल्यू स्किल्स नॉलेज तो देगा ही, और उसी वैल्यू स्किल नॉलेज से आप क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे अपने फ्यूचर में और इन एकेडमिक अचीवमेंट्स। अब इसको कैसे जस्टिफाई करें, इसको इस तरीके से जस्टिफाई करें दैट आप कोई सी भी एग्जाम देने जाते हैं, नो मैटर किस जॉब पोस्ट के लिए आप देने जा रहे हैं, आपसे कुछ बेसिक, उस एग्जाम में कुछ बेसिक सेक्शन होते ही हैं, जैसे कि जर्नल साइंस होता है, जर्नल नॉलेज होता है, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स पूछी जाती हैं आपसे, है ना। और ये सारी चीजें हमें कहाँ सिखाई जाती है, हमारे कोर करिकुलम से ही में तो से ही आती है और वही हमें सिखाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह क्योंकि आपको बेसिक चीजें दे दी गई है, ये बेसिक चीजें ही आपसे किसी भी जॉब में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप इन बेसिक कोर करिकुलम में आपने अच्छा किया है और आपके पास बेसिक स्किल, बेसिक नॉलेज है, तो आप अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, एक अच्छे एकेडमिक अचीवमेंट्स पा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, कोर करिकुलम प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है हमें, कोर करिकुलम प्रोवाइड्स नेसेसरी स्किल्स, जैसे कि पहले ही बात हुई, कॉमन कल्चरल नॉलेज, कॉमन कल्चरल नॉलेज, जिस भी कंट्री का कोर करिकुलम हो वहां का कल्चरल नॉलेज आपको मिलेगा, एंड सम कॉमन वैल्यूज जो होने ही चाहिए, सामान्य। ठीक है, क्लियर इतना। अब बात आती है कि आपका जो कोर करिकुलम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, है ना, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि कोर करिकुलम जो है हमें बेसिक स्किल्स, बेसिक नॉलेज, वैल्यूज देता है। ठीक है, तो इसका एम्फेसिस जो है मोस्टली किसके ऊपर होता है, टू मेक अ पर्सन टू लिव इन अ सोसाइटी सक्सेसफुली। बच्चा जो है या एक इंडिविजुअल जो है ये कोर करिकुलम पढ़ने के बाद अपनी सोसाइटी में अच्छे से सक्सेसफुली रह पाए। ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसमें सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा जो इसका जोर होता है वो होता है डिस्कशंस एंड
ग्रुप प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसलिए अधिकतर जब आप कोर करिकुलम की बात करेंगे तो आज की तारीख में जो भी मुद्दे होते हैं हमें पढ़ाने के कोर करिकुलम में, वो हम किसके थ्रू पढ़ाते हैं, डिस्कशन के थ्रू या ग्रुप प्रॉब्लम्स के थ्रू पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चा जो है सोसाइटी, मेन फोकस क्या हो जा रहा है यहाँ पर, सोसाइटी ही हो जा रहा है, ताकि जो बच्चा है इन मेथड्स को यूज करते हुए प्रॉब्लम को अलग तरीके से व्यू कर पाए। ठीक है, तो जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनको देख भी पाए और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी वो समझ पाए। तो जो आपका कोर करिकुलम है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये डिस्कशन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रुप प्रॉब्लम्स जो है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या होती है दोनों। ठीक, उसके बाद कोर करिकुलम पढ़ने के बाद इंडिविजुअल को इट प्रोवाइड इंडिविजुअल experiences, it gives experiences which will lead youth to become better citizen। क्यों? क्योंकि हर वो चीज आप पढ़ा रहे हैं जो एक अच्छे सिटीजन में होना जरूरी है। ठीक है, एंड और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कोर करिकुलम जो है ये जो है इट ऑफर्स many types of subjects, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ये ऑफर करता है अलग अलग। जैसा कि हमने बोला जिस भी लेवल पर आप हैं, हम देखें 1st to 10 में हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है, देन हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट इस करिकुलम में हमें दिए जाते हैं। ठीक, and sometimes it goes beyond the subject matter and classroom, sometimes it goes beyond the subject matter and क्लासरूम। मतलब क्या हुआ इसका, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब आप कोर करिकुलम पढ़ा रहे होते हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट मैटर, कुछ भी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो सब आपके कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेवल छूट करके आप किसी सोशल बात पर चले जाएं। मतलब कि एक अलग तरीके का हमको यहाँ पर इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है ना। और बच्चे और टीचर का जो क्लासरूम इंटरेक्शन है वो सब्जेक्ट से हट करके किन्हीं और मुद्दों पर भी जा सकता है, ऐसी इसमें गुंजाइश हमारे पास रहती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कशन को फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने पहले पॉइंट में देखा, अब डिस्कशन तो डिस्कशन है, कहाँ से चलता है कहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 जो है इसके मुख्य मुद्दे हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं किसके, कोर करिकुलम के। जी उफरा जी बोल रही सब्जेक्ट हेल्पिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यस अप टू सर्टेन लेवल, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं वो उतना ही हमारे अंदर डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर साइंटिफिक इंस्टिंक्ट ज्यादा होगी, है ना, बढ़ जाएगी थोड़ी सी कुछ हद तक। तो हर एक सब्जेक्ट अलग अलग डोमेन को डेवलप करता है हमारी पर्सनालिटी के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा अगर मान लीजिए कोई सोशल का स्टूडेंट है तो साइंस में इतना स्ट्रांग वो नहीं है, तो साइंटिफिक चीजों में उसकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा निखर करके सामने नहीं आएगी। वहीं वो साइंस वाला फिर सोशल में पीछे रह जाता है। तो सोसाइटी में किस तरीके से इंटरेक्ट करना है,
बहुत सारी चीजें उसे नहीं पता होती है। क्यों? क्योंकि सोशल वाले जो है रियल स्टडीज से पढ़ करके सीखते हैं, अलग अलग उन्होंने हिस्ट्री की कहानियां सुनी होती है, पढ़ी होती है, किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं ये पढ़ा होता है सोशल वालों ने। वही साइंस वाले एक्सपेरिमेंट में उलझे रह जाते हैं। मोहन जी, मैम वोकेशनल कोर्सेज में भी होता है कोर करिकुलम? हाँ जी, वोकेशनल कोर्सेज में भी होता है भाई। हाँ, किस वोकेशनल कोर्स, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का जो वोकेशनल कोर्स है उसका भी कोर करिकुलम होता है। जैसे बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जाती है, मान लीजिए हम बात कर लें एमबीए की, है ना, तो 50 तरीके के तो एमबीए है। अब हर एक एमबीए में आपको जो है एंटरप्रेन्योरशिप तो पढ़ाई जाती है, उद्यमिता का जो एक पार्ट उसमें होता ही है कि कल को अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कैसे आगे बढ़ना है ना। तो ये चीजें होती है, वोकेशनल कोर्स का भी अपना कोर करिकुलम होता है। ठीक, चलिए, तो आई थिंक यहाँ पर हमें खत्म करना चाहिए आज। कल हम देखते हैं